आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 9 जुलाई 2026 और ये रही आज की सुर्खियां। अमेरिका ने ईरान की ही नहीं, रूस और चाइना की सप्लाई लाइन पर भी कर दिया अटैक। ईरान के बूशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब हुआ बड़ा हमला। जॉर्डन, कुवैत, बहरीन और कतर में अमरीकी ठिकानों पर फिर बरसे ईरान के ड्रोन्स और मिसाइलें। और मशहद में आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की आखिरी रसूमात में लाखों लोगों की मौजूदगी, आसमान में फाइटर जेट किए तैनात। ये थी कुछ हेडलाइंस। इन हेडलाइंस के अलावा भी कई अहम खबरें हैं इस बुलेटिन में। आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद और ये है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। लेकिन जैसा कि आप समझ गए होंगे कि आज ईरान की खबरें ज़्यादा रहेंगी और ज़्यादा होने की वजह भी है। चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर, अमेरिका के ताज़ा हमलों का निशाना सिर्फ ईरान ही नहीं बन रहा, बल्कि उससे ईरान के बड़े दोस्तों जैसे रूस और चीन के कारोबार को भी झटका लग सकता है। झटका ईरान की ज़मीन से ही लगा है। ईरानी मीडिया का कहना है कि अमेरिका ने नॉर्थ ईरान के गोलिस्तान सूबे में मौजूद आगता के खान रेलवे ब्रिज पर हमला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यही रेलवे रूट तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान के रास्ते चाइना तक जाता है और पिछले कुछ महीनों में ईरान, चीन और रूस के बीच सामान की आवाजाही का ये एक बेहद अहम ज़मीनी रास्ता बन चुका था। हो सकता है कि यहीं से रूस और चीन ईरान को हथियार भी भेजते हों और ईरान इस रास्ते से तिजारत करके पैसे भी जुटाता है, ये तो कन्फर्म है। दोस्तों, जब से अमेरिका ने ईरान के गल्फ वाले बंदरगाहों पर नाकेबंदी बढ़ाई थी, तब से इसी रेलवे कॉरिडोर की अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई थी। वहीं 2025 के आखिर से रूस भी इसी रास्ते के ज़रिए ईरान तक अपना कार्गो भेज रहा था, यानी अपना माल भी ईरान को इसी रास्ते से बेच रहा था। यानी इस रेलवे ब्रिज पर, रेलवे पुल पर हुआ हमला सिर्फ एक पुल पर हमला नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे ईरान के साथ साथ उसके बड़े अलाइज की सप्लाई और कारोबार पर चोट पहुंचाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। यहाँ अमेरिका ने एक तीर से तीन शिकार किए हैं। दूसरी खबर लेते हैं। अमेरिका के आज के हमलों का असर अब ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट तक भी पहुंच गया है। ईरानी हुक्काम का कहना है कि अमेरिका ने आज बूशहर में मौजूद ईरान के इकलौते सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट के बाहरी हिस्से को भी निशाना बनाया। यानी यहाँ से आम लोगों की ज़रूरत से जुड़ी चीज़ें, बिजली, इलाज, इन सब का काम होता था। पावर प्लांट न्यूक्लियर ही है। बूशहर सूबे के डिप्टी गवर्नर एहसान जहानियान ने यह बताया कि इस हमले में न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास का इलाका, एक मिलिट्री बेस और सूबे के जनूबी हिस्से में एक फिशिंग पियर भी निशाना बना है। हालांकि ईरानी हुक्काम का कहना है कि फ़िलहाल इन हमलों से किसी के मारे जाने या ज़ख्मी होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। इसलिए मैं इस खबर को दोस्तों ज़्यादा हाहाकारी तो नहीं बनाऊंगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला उसके पास हुआ है, उसकी चौखटों तक पहुँच गया है। अगला हमला कब न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हो जाए, ये नहीं कहा जा सकता। बढ़ते आगे। 9 जुलाई की दोपहर के बाद दिन में दूसरी मर्तबा अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए। अमेरिका की तरफ से बूशहर के न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास हमले किए जाने की खबरों के कुछ ही देर बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। अगर वो ऐसा ना करता तो अगला हमला न्यूक्लियर पावर प्लांट पर होता। तो दोपहर बाद ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने कहा कि उसने जॉर्डन में मौजूद अल अजरक मिलिट्री बेस पर 10 मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमेरिका का अड्डा है ये। उधर जॉर्डन का कहना है कि उसकी एयर डिफेंस फोर्स ने ईरान की तरफ से दागी गई 8 मिसाइलों को रास्ते में ही इंटरसेप्ट करके मार गिराया, जबकि बाकी 2 मिसाइलों के धमाके से किसी तरह के जान माल का नुकसान हुआ या नहीं, ये जॉर्डन ने नहीं बताया। इसके साथ ही ईरान ने कुवैत, बहरीन और कतर में मौजूद अमरीकी मिलिट्री ठिकानों पर भी ड्रोन और मिसाइलों से 9 जुलाई की दोपहर के बाद दोबारा हमले किए। सुबह में किए थे, वो अलग हमले थे। IRGC ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो रीजन में मौजूद उसके तमाम मिलिट्री अड्डे फिर से निशाने पर होंगे। ये एस्केलेशन एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है। वरना अब तक ये होता था, एक दिन में एक हमला अमेरिका करता था और एक ईरान, सीज फायर के बाद। लेकिन आज 2 हमले हुए हैं, कल कितने होंगे नहीं पता। ये हालात ख़राब होने की निशानी साफ साफ नज़र आ रही है। बढ़ते आगे। ईरान के ताज़ा मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद अरब के कई मुल्कों ने भी अपना रिएक्शन दिया है। सऊदी अरब ने भी अपना एतराज़ जताया है। कुवैत, बहरीन और जॉर्डन पर हुए ईरानी हमलों की अरब मुल्कों ने खुलकर मजम्मत की है और साथ ही तमाम पार्टियों से सब्र बरतने और बातचीत का रास्ता अपनाने को कहा है। ईरान और अमेरिका से दोनों कहा है
کہ یہ حملے بند کیجیے، بات چیت کیجیے۔ کویت اور بحرین کا کہنا ہے کہ ان کی ایئر ڈیفنس فورس نے جمعرات کی سحر میں ایران کی طرف سے داغی گئی کئی میزائلوں اور ڈرون کو راستے میں ہی مار گرایا۔ یہ حملے اس وقت ہوئے جب امریکہ کی طرف سے ایران پر ایک اور دور کے حملے کیے گئے تھے، جس کے بعد ایرانی ریولوشنری گارڈز نے جوابی کارروائی کا اعلان کیا تھا۔ جارڈن اسرائیل سے ملا ہوا ہے۔ جارڈن پر حملے ہوئے، اسرائیل پر نہیں ہوئے ایران کی طرف سے۔ جارڈن میں حملے ہوئے، بحرین میں حملے ہوئے، کویت میں حملے ہوئے، ان سب قطر میں حملے ہوئے، اور ان سب جگہ ملٹری اڈے ہیں امریکہ کے۔ تو مجبوری بھی ہے عرب ملکوں کی ان حملوں کی مذمت کرنا، ورنہ یہ ہوگا کہ کیا تم اندر انجوائے کر رہے ہو ہمارے ملٹری اڈوں پر حملوں کو، جبکہ سب سے زیادہ نقصان انہی عرب ملکوں کا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان انہی عرب ملکوں کا ہے، کیونکہ ان کے یہاں لگاتار حملے ہو رہے ہیں، ان کی امیج بھی ڈاؤن ہو رہی ہے، اور دوسرا نقصان بھی ہو رہا ہے، اور ان کا پورا کاروبار بھی ٹھپ ہو رہا ہے۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ حملے نہ ہوں، اسی لیے امریکہ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کیجیے۔ آپ نے اچھا سنا ہوگا کہ فلانا عرب ملک یہ لوگ بھر بھر کے سامان اسرائیل کو بھیجتے ہیں اس راستے سے اس راستے سے۔ سوچئے کہ ان عرب ملکوں کا خود فروری سے چل رہی جنگ میں کاروبار ٹھپ ہو گیا، تو آپ اب ذرا سوچئے کہ اسرائیل کو کون پال رہا ہے جب ان کا خود کا کام نہیں ہو پا رہا، ان کا کاروبار، ان کے یہاں سامان نہیں آ پا رہا۔ اسرائیل کو کون سا، وہ تو مزے میں ہے، یورپ والا راستہ کھلا ہے، لیکن یہ اس طرح کی کوئی خبر آپ نے سنی کہ ان سب سے مال بند ہو گیا، اسرائیل گھٹنوں پر آ گیا، لوگ بھوکے ہیں، رو رہے ہیں؟ نہیں۔ اصل میں وہ خبریں بھی پلانٹ کی جاتی ہیں، اس لیے یہاں پر اس طرح کی اب خبریں کوئی نہیں آئیں گی جو میں نے آپ کے سامنے سوال اٹھایا۔ تھوڑا سا ایسے رہیے، آگے بڑھتے ہیں۔ اب ذرا یہ ویڈیو بھی دیکھیے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس میں وہ لمحہ دکھائی دے رہا ہے جب IRGC کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے امریکہ کے ایک MQ-9 ڈرون کا پتہ لگایا، اسے ٹریک کیا اور پھر اسے مار گرایا، زمین کا بوسہ دلوایا، پوچھا ایرانی زمین کیسی ہے، مزہ آیا، ذائقہ کیسا تھا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق یہ کارروائی 9 جولائی کی سحر میں کی گئی، اور اس میں ایران کی یونیفائڈ ایئر ڈیفنس نیٹ ورک سے جڑے ایڈوانس ایئر ڈیفنس سسٹم کا استعمال ہوا۔ امریکہ کا کروڑوں کا ڈرون تباہ ہوا، فائٹر جیٹس نہیں۔ امریکہ کے اگلی خبر سنیے۔ امریکہ کے تازہ حملوں میں ایران کے صرف ملٹری انفراسٹرکچر کو ہی نشانہ نہیں بنایا گیا، بلکہ عام لوگوں کی روزی روٹی اور سویلین انفراسٹرکچر کو بھی بھاری نقصان پہنچا ہے۔ اصالویہ سے سامنے آئی تصویروں میں دکھائی دے رہا ہے کہ امریکہ نے IRGC کی اسپیڈ بوٹس کو نشانہ بنانے کے دوران عام مچھواروں کی کئی کشتیوں کو بھی تباہ کر دیا۔ یعنی اس حملے کی مار ان لوگوں پر بھی پڑی جن کا گزارا سمندر سے مچھلی پکڑ کر ہوتا تھا، جن کا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ادھر چابہار میں بھی بیتی رات کے یا آج شہر کے امریکی حملوں کے بعد میری ٹائم ٹریفک کنٹرول ٹاور کو نقصان پہنچائی۔ اس ٹاور کی تصویر ہے، سامنے آئی تصویریں بتا رہی ہیں کہ ٹاور پر سیدھا حملہ کیا گیا امریکہ کی طرف سے۔ یہ وہی کنٹرول ٹاور ہے جس کے ذریعے چابہار کے سمندر میں جہازوں کی موومنٹ پر نظر رکھی جاتی تھی۔ کسی کا وارشپ تو نہیں آ رہا، اس پر بھی نظر رہتی تھی، اب کیا ہوگا پتہ نہیں۔ ایسے میں اس پر ہوا حملہ صرف ایک عمارت پر حملہ نہیں ہے، بلکہ ایران کے سمندری ٹریفک کنٹرول سسٹم کو بھی چوٹ پہنچانے کی کوشش مانا جا رہا ہے۔ بڑھتے ہیں آگے۔ 9 جولائی کو ایران کے مقدس شہر مشہد میں آج آیت اللہ سید علی خامنہ کی آخری رسومات کے لیے انسانوں کا سمندر امڑ پڑا۔ لاکھوں لوگ اپنے رہنما کو آخری وداعی دینے کے لیے سڑکوں پر جمع ہو گئے۔ جیسے جیسے جنازہ امام رضا کے مقدس روضے کی طرف بڑھتا گیا، ویسے ویسے پورے شہر کا منظر بدلتا چلا گیا۔ سامنے آئی تصویروں میں سڑکیں لوگوں سے کھچا کھچ بھری دکھائی دیں۔ جگہ جگہ لوگ جنازے کی ایک جھلک پانے کے لیے گھنٹوں سے کھڑے نظر آئے۔ جنازے کے دوران بڑی تعداد میں لوگ موت بر اسرائیل، موت بر امریکہ کے نعرے لگاتے دکھائی دیے، جبکہ پورے راستے ماتم اور غم کا ماحول بنا رہا۔ نعرے میں ڈونلڈ ٹرمپ کو ماننے کا نعرہ بھی شامل تھا۔ ادھر موجودہ جنگی ماحول کو دیکھتے ہوئے سیکیورٹی کے بھی بے حد سخت انتظام کیے گئے ہیں۔ ایرانی ایئر فورس کے فائٹر پلینز، لڑاکو جہاز لگاتار مشہد کے آسمان میں پیٹرولنگ کرتے دکھائی دیے تاکہ رسومات کے دوران کسی بھی ممکنہ خطرے کا فوراً جواب دیا جا سکے۔ جب تک میں آپ کے سامنے خبریں پڑھ رہا ہوں، امام علی خامنہ کو دفنانے کی کوئی بھی تصویر اور کوئی بھی پکی خبر سامنے نہیں آئی۔
यही बताया गया कि मशहद में अभी ये सब कुछ जारी है। जैसी तस्वीर आएगी उसके बारे में रात या सुबह में आपको हम डिटेल देंगे। बढ़ते आगे, जनाजे की एक और तस्वीर भी सामने आई है। मशहद के शहीद हाशमी निजाद एयरपोर्ट में दाखिल होने से कुछ लम्हे पहले आयतुल्लाह सैयद अली खामनी और उनके ख़ानदान के दूसरे शहीद अफराद के जनाजे को लेकर जा रहे एयरक्राफ्ट के साथ ईरानी एयरफोर्स के लड़ाकू जहाज़ भी उड़ान भरते हुए दिखाई दिए। मौजूदा जंगी माहौल में इस तरह का एयर एस्कॉर्ट इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि ईरानी हुकूमत किसी भी मुमकिन ख़तरे को हल्के में लेने को तैयार नहीं थी। ऐसी भी चर्चा रही कि कहीं अमेरिका या उसका कोई अलाई इस एयरक्राफ्ट को निशाना बनाने की कोशिश ना कर दे। इसी वजह से ईरान ने जनाजे को लेकर जा रहे एयरक्राफ्ट के साथ अपने फाइटर जेट्स तैनात रखे ताकि किसी भी मुमकिन ख़तरे को फ़ौरन नेस्तनाबूद कर दिया जाए। कुछ खबरें यहाँ से गज़ा की बात करना ज़रूरी है। 2 Palestinians killed in Israeli airstrikes on home in southern Gaza Strip। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने बताया कि साउथ गज़ा स्ट्रिप में आज फिर इसराइली बमबारी हुई और इसमें एक घर पर हमला हुआ जिसमें 2 फ़लस्तीनी जो ऑलरेडी बेघर थे, टूटे फूटे एक मकान में रह रहे थे, वो मारे गए हैं। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि चाइना की तस्वीर है, चाइना के जिनजियांग की, जहां पर 28 लोग मारे गए हैं क्योंकि यहां पर एक जूता फैक्ट्री में ज़बरदस्त तरीके से आग लग गई है। और जो है अभी ये भी है कि कुछ लोग और भी फंसे हो सकते हैं। 9 जुलाई की रात 7:30 बजे तक की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। वहीं आज एक तस्वीर जो है वो ग्रीस, यूनान के भी एक मिलिट्री बेस से आई और यहाँ पर एक अमेरिका का F-16 फाइटर जेट अचानक हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है लैंडिंग के वक्त इसमें ज़बरदस्त तरीके से आग लग गई और ये उसकी तस्वीरें हैं और अभी पता नहीं चल सका है कि इसके साथ क्या हुआ है यूनान के इस एयरबेस पर। जो अब फाइटर जेट्स की बात हो रही है तो एक खबर तुर्की से भी, US एक्सपेक्टेड टू सेंड, अब लग रहा है और इस बात की उम्मीदें हैं और इसराइल की मीडिया में इस बात को लेकर बेचैनी है कि बहुत जल्द, बहुत मुमकिन है कि अमेरिका तुर्की को, इसराइल के सख्त एतराज़ के बावजूद तुर्की को अमेरिका F-35 फाइटर जेट्स दे दे और वो भी सबसे पहले 6 फाइटर जेट्स की खेप दे दे और बहुत जल्द तुर्की पर इन फाइटर जेट्स को जारी करने की या इसे बेचने की जो अभी तक पाबंदी लगी थी रूस का S-400 एयर डिफेंस ख़रीदने की वजह से, वो पाबंदी भी हटा दें। तो फिलहाल नाटो की समिट से तुर्की के लिए ये अच्छी खबर आई है। जर्मनी में लगातार रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है और उससे बताया जा रहा है कि जून की हीट वेव में लगभग 5120 लोगों की मौत हुई है गर्मी से। ये एक बड़ा जो है मसला है यूरोप के लिए कि वहाँ लगातार गर्मी बढ़ रही है। अच्छा, भारत में बारिशों के दिन हैं। एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं उमाशंकर सिंह, उन्होंने एक वीडियो जारी करके बताया है कि ये गुजरात का शहर सूरत है, वही गुजरात जिसे 2014 के इलेक्शन में विकसित गुजरात, विकसित प्रदेश, मॉडल स्टेट के नाम पर बेचा गया, जिसके बाद नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, भाजपा हुकूमत में आई। बताया और गुजरात अंदर से कैसा है कभी कोई कैमरा लेकर जाकर उसे दिखा नहीं सका। उस दौर में जब हम न्यूज़ चैनल्स में थे तब भी हम ये पूछते थे कि ऐसा क्यों है। ये गुजरात है जहाँ पर सूरत एक बहुत बड़ा शहर है, बिज़नेस हब है, वहाँ पर कमर कमर तक लोगों के लिए पानी भरा है। क्या ड्रेनेज सिस्टम है, नरेंद्र मोदी की सरकार कितने साल रही, भाजपा की सरकार वहाँ पर 1995 से है। और उमाशंकर सिंह लिखते हैं देयर वाज अ कांग्रेस गवर्नमेंट इन गुजरात, 1995 तक कांग्रेस की सरकार थी गुजरात में, बट इवन सो जस्ट लुक एट द स्टेट ऑफ सूरत नाउ। लेकिन अब आप सूरत की वो नहीं लिखते, वो NDTV में है, वो बीजेपी का नाम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं, तंज मार रहे हैं कि आप सूरत का हाल देख लीजिए। मैं कहता हूँ ये सूरत की सूरत है, बड़ी बदसूरत है। क्या किया है इसके साथ पता करना चाहिए। और बदसूरती ये पानी भरने में वाटर लॉगिंग क्यों है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में इसी को लेकर तो गालियाँ देते थे ना पिछले साल तक मीडिया वाले और भाजपा वाले। एक और तस्वीर आई, ये भी भारत की है, महाराष्ट्र के राजगढ़ की। इतना ज़्यादा पानी जो है सैलाब बन गया और वो एक LPG बॉटलिंग प्लांट में जहाँ सिलेंडर में गैस भरी जाती है उस प्लांट में घुस गया और उसके बाद लगभग 3000 सिलेंडर ऐसे बहते हुए दिखाई दिए। जहाँ गैस की मारा मारी है, 3000 सिलेंडर भरे थे खाली, पता नहीं वो बह गए। और पाताल गंगा नदी है ये जो उफान मार रही थी, पहले घुस गई, गैस
प्लांट में और उसके बाद ये सिलेंडर को अपने साथ ले आई, बोले चलो पानी दिखा के लाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए। ये अपडेट्स हैं, कुछ खबरें बदल सकती हैं, लिहाजा अगली अपडेट तक का इंतज़ार कीजिएगा।